गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं कि हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदों में भी आए राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय क्षेत्र में क्यों राष्ट्र में जागृत रहें, और इस प्रकार से हमारा ये भारत देश बहुत दिनों से पुराना और सनातन राष्ट्र है, किंतु यहाँ ऋषि मुनियों कवियों और जितने भी सनातन हैं केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटन को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। हम इसे राष्ट्र देव मानते हैं। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड नहीं है, अपितु हमारी मातृभूमि है। जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि भारत भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है। और इसी प्रकार से मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इस प्रकार विविध रूपों वाली है। संसार के मन को मोहने वाली ये हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्र भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में बताए गए हैं। देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको श्लोक स्टार्ट कराने से पहले ये समझाना चाहूंगी कि जितने भी श्लोक आपके सिलेबस में आ रहे हैं उनमें से कोई भी 6 श्लोक आप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके टेस्ट भी जिस तरह से स्कूल में स्टूडेंट्स के हो रहे हैं तो मैं वैसे ही लूँगी। तो आप क्या करेंगे, मंडे को आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी पद्यांश के चैप्टर हैं, जैसे 4 आ रहे हैं हमारे, तो ये आपकी चॉइस है। उनमें से कोई भी जो 6 श्लोक आपको याद हो सकते हैं वो याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका ऑनलाइन क्लास टेस्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रे चेव दक्षिणम। फिर आ जाता है वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं। उत्तरम मतलब होता है उत्तर में, यत्र समुद्र से मतलब होता है जो समुद्र के, दक्षिणाम मतलब होता है दक्षिण दिशा में, हिमांद्रे हिमालय के, भारती भारत की, संतति मतलब होता है संतान। सबसे पहले हम इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं कि जो भूखंड समुद्र के उत्तर में हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। तो हम इसका प्रसंग हिंदी और संस्कृत दोनों में ही करेंगे क्योंकि दोनों में ही आएगा। देखिए, श्लोको एवं अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक से स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्घृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है। फिर है मूलतो एवं यह श्लोक विष्णु महापुराण संकलितः। मूलतः यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। फिर है अस्मिन् श्लोके कवि भारत से भौतिकम परिचयम प्रस्तुति। इस श्लोक में कवि भारत की भौतिक स्थिति के बारे में बता रहा है। व्याख्या करेंगे, यो देश इंदु महासागर से उत्तरस्याम दिशि स्थित, यत च देश हिमवत प्रवृत्तात् दक्षिण से दिशि स्थितः। यह देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय यदा भारतीय प्रजा वसति तदा एका भारत नाम राष्ट्र अस्ति। जो भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है। अर्थात भारत देशस्य सीमा अहिमालयात् इंदुसागर पर्यंतः अस्ति। अर्थात भारत नाम की सीमा हिमालय से हिंद महासागर तक है। इस जितने भी श्लोक हैं स्टूडेंट्स, इन सभी श्लोकों में भारत की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। सेकेंड है हिमालयात समारंभ्य यादि हिंदू सरोवरम ते देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्ष्यति। पहला है समारंभ्य, प्रारंभ से लेकर, इंदु सरोवरम हिंद महासागर, यावता मतलब होता है जब तक, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा बनाया गया है, पचक्ष्यते कहलाता है, बृहता आगम बृहस्पति आगमन से। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है वह देवताओं के द्वारा बनाए गए उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। पहले हम इसका प्रसंग बता देंगे। श्लोको एवं अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्घृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है।
श्लोकोऽयं मूलतः वृहतागमतया संकलितः अस्ति। यह श्लोक वृहतागम से संकलित है। श्लोके अस्मिन् कवि हिंदुस्तान से भौगोलिक स्थिति दर्श्यते। इस श्लोक में कवि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा है। फिर व्याख्या बताएंगे। हिमवत पर्वतात् प्रारभ्य हिंद महासागर पर्यन्तं यो देशः स्थितः अस्ति हिंदुस्तान इति नाम्ना प्रचक्ष्यते। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। फिर है देवनिर्मितं हिमालयात् हिंदुसागर पर्यन्तं भूखंडम हिंदुसागर इति अभिधानेन ख्यातम अस्ति। देवताओं के द्वारा हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूखंड है वह हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। एक बार और बात समझ लीजिए कि आप ऑनलाइन समझ रहे हैं तो आप एक भी श्लोक नहीं छोड़ेंगे। और मैंने क्लास में भी बताया है कि जो भी श्लोक आप पढ़ रहे हैं उन श्लोक की आपको हिंदी में अनुवाद यानी कि सप्रसंग हिंदी में अनुवाद याद करना है और सप्रसंग संस्कृत में व्याख्या याद करनी है। थर्ड है हमारा गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्दपि सर्वदा मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्यात्। किलह मतलब होता है निश्चित ही, गीतकानि मतलब होता है गीत, स्वर्गदपि मार्गभूते मतलब होता है स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्थान का मार्ग स्वरूप, भूय मतलब फिर से, गायन्ति मतलब गुणगान करते हैं, धन्यास्तुते वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सुरत्यात मतलब देवत्व के कारण। इसमें आप क्या बताएंगे कि निसंदेह देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं कि धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप यानी कि भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार जन्म लेते हैं। इसका प्रसंग बताएंगे। श्लोकोऽयम् अस्माकं पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाय स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्गृतः। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है। श्लोके अस्मिन् मूलतः विष्णुपुराण संकलितः अस्ति। यह श्लोक मूलतः विष्णु पुराण से संकलित है। श्लोके अस्मिन् कवि भारत भूमि महत्तां दर्श्यते। इस श्लोक में कवि भारत भूमि की महत्ता के बारे में बता रहा है। इसकी व्याख्या करेंगे। निश्चिते सुरागीतकानि गायन्ति अर्थात भारतस्य गुणगानं कुर्वन्ति श्रेष्ठा सौभाग्यन्ता तु वे सन्ति ये स्वर्गस्य मोक्षस्य च मार्गस्वरूपे स्थले भारतदेशे देवतात् जन्म लभ्यते। निश्चित रूप से देवता गीत गाते हैं, भारत का गुणगान करते हैं कि धन्य सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष का स्थल भारत देश में बार बार अपने देवत्व और पुण्यों के कारण जन्म लेते हैं। भारत तो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, सौभाग्यशाली है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ा है। इस श्लोक को जो हिंदी में अनुवाद है और जो संस्कृत में व्याख्या है वो आप याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।